हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई रिजल्ट और कट ऑफ से रिलेटेड है। तो 6 to 8 वर्क का मैं कट ऑफ बताऊंगा आज आपको। काफ़ी लंबा सर्वे किया है कोचिंग जितने भी उन्होंने 1000 जो स्टूडेंट का सर्वे करवाते हैं अपने चैनल पर वो, और काफ़ी स्टूडेंट से मैंने बात भी की है। तो पेपर पैटर्न जैसा आया था आपका मॉडरेट टू हार्ड की तरफ, वो सीटें कितनी हैं आपके लिए उसके अकॉर्डिंग, और जितने भी जाति वर्ग हैं उनके अकॉर्डिंग सीटें कितनी हैं वो देख के मैंने एक कट ऑफ बनाई है। तो काफ़ी लंबा सर्वे किया है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़रूर देखिएगा। इसी के आसपास आपको फाइनल कट ऑफ भी देखने को मिल सकती है। इस समय क्वेश्चन चैलेंज किए जाएंगे, आप करने लगिए, आज से आज शुरू हो चुका है। तो आप भर भर के चैलेंज करिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ग हो 1 से 5 या 6 से 8, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस बार गलत हैं जिस पे आप चैलेंज कर सकते हो। आप साक्ष्य के साथ एक एनसीईआरटी एससीईआरटी ले लीजिए, उसमें ही आपको मिल जाएगा और उसी से ही आप अपने चैलेंज करिए। दूसरे के भरोसे मत बैठिए कि वो तो कर ही देगा तो हमें अपने आप मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा मत करिए। तो चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले हम देखते हैं बीपीएससी टीआरई में जो 3.0 है उसमें टोटल सीट कितनी आई थी 6 to 8 के लिए। तो 19,645 टोटल सीट आती है लगभग, इसके देख सकते हो जैसे आप। उसके बाद जो टोटल फॉर्म भरे गए इसमें, तो 2,13,940 के करीब फॉर्म भरे गए हैं। और जो प्रेजेंट थे, जो उपस्थिति थी एग्ज़ाम में, आप भी जानते हो उस दिन लखनऊ के पास गोरखपुर के बीच में गोंडा में ट्रेन हादसा हो गया था, तो उसके वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट जा नहीं पाए थे। उससे जो उपस्थिति उस पर प्रभाव पड़ा और 1,59,711 लोग इसमें प्रेजेंट हुए हैं, जो कि लगभग औसतन देखा जाए तो 8 सीट के लगभग है। पहले ये 10 का था, 10 प्रति सीट जो कंपटीशन था बच्चों का वो, लेकिन फिर जब उपस्थिति उससे घट के 8 आ गया है। 8 प्रति सीट पे ही अब लगभग कंपटीशन है। तो चलिए देखते हैं कि कितनी सीटें कितने विषय के अकॉर्डिंग थी इसमें। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, एक A to Z चीज़ें लेके चलूँगा मैं। तो चलिए देखते हैं कितनी रिक्तियाँ थी। अगर मैथ साइंस की हम बात करें तो मैथ साइंस में टीआरई 2 में कंपेयर करके देखते हैं। टीआरई 3 में सबसे पहले देखें 114 पद हैं, और वहीं देखें टीआरई 2 में तो 11,458 11,458 सीटें थी इसमें। उसके बाद सोशल साइंस में देखें हम तो टीआरई 2 में 8216 थी और उसमें 3710। हिंदी का देखें तो 6461 और इसमें 2865 सीटें की संख्या है ये। उसके बाद इंग्लिश की देखें तो 4592 और 3586 इसमें गई थी सीटें आई हैं जो इस बार टीआरई 3 में। संस्कृत की बात करें हम तो 2310 और टीआरई 3 में देखें इसी की बात तो 1952 सीट गई है। उसके बाद उर्दू की सीट देखा जाए टीआरई 2 से कंपेयर करें तो इसमें इस बार 1418 लगभग सीट आई है, 14818, और पिछली बार 1945 थी, 1945। तो ये इस बार सीटें कम आई हैं और कंपटीशन ज़्यादा है। याद रखिएगा, सीटें कम आई हैं और कंपटीशन ज़्यादा है। तो किसी किसी विषय में सीटें ज़्यादा हैं, उसमें फॉर्म कम भरे गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ है वो। और किसी में ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, सीटें उससे भी पहले से भी कम हो गई हैं दूसरे विषय के अकॉर्डिंग, तो उसमें कट ऑफ कैसा गया, तो वही सोच के मैंने पूरी बनाई है। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, अगर आपके मन का कट ऑफ नहीं होता तो ज़रूरी नहीं वो सही हो या गलत ही हो। तो एक कट ऑफ है, ये अनुमानित है, इसमें कुछ इसमें नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। फिलहाल इसी के आसपास कट ऑफ जाएगी एग्जैक्टली। ये इसके यही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए सीधे कट ऑफ पे आते हैं और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश का देखते हैं। मैंने जो ऐसे कट ऑफ है वो मेल के लिए है और महिला कैटेगरी की कट ऑफ मैंने अलग बना दी है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आराम से फीमेल देख सकती हैं। अदर स्टेट जनरल में ही काउंट होगा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, और उनको सीटेट में 90 नंबर ही चाहिए पास, जो अदर स्टेट के हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, किसी तरह के कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। अगर सीटेट से आप जा रहे हो तो आपको 90 नंबर चाहिए। बिहार का आपने अगर टेट दिया है तो उससे कम नंबर चाहिए होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का कट ऑफ देखते हैं। अगर हम यूआर की कट ऑफ देखें तो 82 to 85 जा सकती है इसकी, और वहीं महिला वर्ग में देखें तो 75 से 78 आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखें हम तो 76 से 78 जा सकती है इसकी कट ऑफ, जैसा कि देख सकते हो आप। और महिला वर्ग की देखें तो 70 से 72 जा सकती है इसकी कट ऑफ, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद वहाँ का जो 2 ओबीसी चलता है, एक बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। तो बीसी की अगर देखें तो बीसी ईडब्ल्यूएस से थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन कम रहता है तो कम कट ऑफ आती है, और ईबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से थोड़ी कम रहती है, यही देखा गया है। उसके बाद देखिए बीसी की 77 से 79 है, और महिला वर्ग में देखा जाए तो 69 से 71 है। उसके बाद ईबीसी की देखा जाए तो 74 से 76 है, और महिला वर्ग में 62 से 64 है, जैसा देख सकते हो आप। उसके बाद एससी की बात की जाए तो 62 से 65 के करीब कट ऑफ जाएगी इंग्लिश की, और वहीं महिला वर्ग की बात करें तो 49 से 51 है, जैसा देख सकते हो आप।
उसके बाद एसटी की बात करें हम यहाँ पे, तो एसटी की सीटें इसमें कम है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है इंग्लिश में। तो उसमें देख लीजिए 59 टू 61 इसकी रह सकती है मेल के लिए, और फीमेल के लिए वहीं कट ऑफ 45 टू 47 जाने की पूरी पूरी चांसेस हैं। उसके बाद चलिए दूसरा वर्ग विषय लेते हैं, मैथ और साइंस। मैथ साइंस काफ़ी तगड़ा है और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हिंदी और मैथ साइंस में बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, इसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भी भरे जाते हैं। तो इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ही जाएगी। चलिए देखते हैं कितनी जाएगी। यूआर की अगर हम बात करें मैथ्स साइंस के लिए, तो मेल के लिए 90 से 92 ये जा रही है, और वहीं फीमेल की बात करें हम तो 82 से 84 तक में ये रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में 82 से 84, और महिला कैटेगरी में अगर हम देखें तो 75 से 77 तक जा सकती है ये कट ऑफ। उसके बाद अगर बीसी बैकवर्ड क्लासेस की हम बात करें तो ये 84 से 86 मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 74 से 76 होगी। महिला कैटेगरी की सीट हमेशा 10 से 12 नंबर 8 से 12 नंबर हमेशा कम रहती है पुरुषों के मुकाबले, जो कैटेगरी वाइज अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो देखा गया है। फिर ईबीसी की बात करें तो 79 से 81 मेल कैटेगरी में, और 72 से 74 फीमेल कैटेगरी में जा रही है। उसके बाद एससी की अगर हम बात करें मैथ साइंस ग्रुप के लिए विषय के लिए कट ऑफ, तो 69 से 71 बनती है, और महिला कैटेगरी में देखें तो 60 से 62 बनती है। उसके बाद एससी वर्ग में देखा जाए तो 62 से 64 पुरुषों की जाएगी, और महिला की जाएगी 55 से 57। तो ये साइंस मैथ और साइंस वर्ग के लिए आपका कट ऑफ है। चलिए अब हिंदी में देखते हैं कट ऑफ कितना जा रहा है। हिंदी में बात करें हम तो हिंदी के लिए जो जनरल कैटेगरी है 88 से 90 बन सकते हैं उनके, और फीमेल में 80 से 82। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की देखें तो 83 से 85 जा रही है कट ऑफ, और 80 फीमेल में देखें तो 76 से 78। पहले ही बता दूं ये मैथ साइंस और हिंदी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई रहेगी, कम रहने वाली नहीं है किसी भी तरह। उसके बाद बीसी की बात करें हम तो 84 से 86 जाती है, और 77 से 79 फीमेल के लिए है। उसके बाद ईबीसी की बात करें हम तो 77 से 79 जा रही है ये, और 72 से 74 फीमेल के लिए है। उसके बाद एससी वर्ग में देखें हम तो 71 से 73 हिंदी की बता रहा हूँ मैं, और 58 से 60 महिला वर्ग के लिए है एससी कैटेगरी में हिंदी की कट ऑफ। उसके बाद बात करें हम एसटी कैटेगरी की हिंदी में कट ऑफ तो 69 से 71 जा रही है, और उसके बाद फीमेल की कट ऑफ देखें तो 54 से 56 जा रही है। तो ये आपका हिंदी का कट ऑफ है। चलिए उसके बाद संस्कृत देख लेते हैं। संस्कृत की अगर कट ऑफ देखें हम, सबसे पहले महिला की बात करता हूँ। संस्कृत में यूआर कैटेगरी में 74 से 76, ईडब्ल्यूएस में 67 से 69, मैं महिला कैटेगरी की बता रहा हूँ संस्कृत में। फिर बीसी की 70 से 72, 70 से 72, फिर ईबीसी की 65 टू 67, और एससी की 53 से 55, एसटी की 45 से 47। ये महिला कैटेगरी में संस्कृत विषय से कट ऑफ जा सकती है। संस्कृत एक टफ विषय में से एक है, और इसमें फॉर्म कम भरे जाते हैं, तो इसी कट ऑफ भी आप थोड़ी सी कम देख सकते हो। वहीं पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को कहीं भी आराम नहीं है, वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे आप राज्य के हों चाहे बाहर के हों। तो आप चलिए देखते हैं इसमें यूआर कैटेगरी में संस्कृत में पुरुषों की बात करें हम तो 80 से 82 जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की देखें तो 70 से 72। फिर बीसी मैंने पहले कहा ईडब्ल्यूएस से थोड़ी ज़्यादा बीसी की सीट जाती है, और ईबीसी की ईडब्ल्यूएस से थोड़ा कम रहती है। तो बैकवर्ड क्लासेस की देखें तो 73 से 75 जाती है, और ईबीसी की देखें तो 66 से 68 जाती है कट ऑफ संस्कृत में पुरुषों के लिए। फिर एससी वर्ग में देखा जाए तो 56 से 58 होती है, और एसटी वर्ग में 49 से 51 जाती है। तो ये कट ऑफ है। काफ़ी मेहनत करके कई कोचिंग का सर्वे किया है मैंने, उनके जो 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो भी बच्चे हैं उन्होंने जो मार्क्स बताए वो है इस पर आधारित। और मैंने खुद भी कई बच्चों से बात की है, पेपर कैसा आया है और कितने नंबर उनके बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, इन सब बातों पे चर्चा हुई है। उसके बाद ही मैंने इतने टाइम बाद कट ऑफ दिया है, आंसर की के आने के बाद तुरंत मैंने नहीं दिया है। तो काफ़ी सर्वे किया है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, इसी के आसपास आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से बता दूँ, जो आपके मन का कट ऑफ नहीं हो, ज़रूरी नहीं वो। चलिए उर्दू और एसएसटी सोशल साइंस का देखते हैं कट ऑफ की कितनी जा सकती है इसकी। सबसे पहले उर्दू देखेंगे। उर्दू में मेल फीमेल, सबसे पहले फीमेल देखते हैं उर्दू विषय में। तो यूआर की 70 से 72 जा सकती है, मैं फीमेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ ये, और उर्दू में तो। और ईडब्ल्यूएस के देखें तो 64 से 66 जा सकती है, 66। उसके बाद बात करें बीसी की तो 65 टू 67 जा सकती है ये। ईबीसी की बात करें हम तो 60 से 62, और एससी की बात करें तो 49 से 51 जा सकती है। उसके बाद एसटी वर्ग में देखा जाए तो 44 से 46 हो सकती है कट ऑफ। ये महिला के वर्ग की बता रहा हूँ। चलिए पुरुषों की बात करते हैं। पुरुष वर्ग की तो यूआर की देखा जाए तो 77 से 79, ईडब्ल्यूएस की देखें हम तो 73 से 75, बीसी की देखें तो 74 से 76, और ईबीसी की देखें हम तो 70 से 72, 70 से 72, और एससी वर्ग की देखें तो 58 से 60 जा सकती है इसी कट ऑफ। फिर एसटी वर्ग में देखें तो 47 से 49 इसकी कट ऑफ जा सकती है। कई कोचिंग्स वालों ने तो ऐसे कट ऑफ दिए हैं कि देख के आपको सदमा लग जाएगा। उनकी कट ऑफ तो 95 के नीचे जा ही नहीं रही किसी की।
मैथ साइंस में चलिए मान सकते हैं कि 90 92 93 92 93 94 जा रही है, लेकिन अन्य विषय में इतनी नहीं जा सकती है। तो उनकी लगभग सभी विषय में उन्होंने 95 96 94 ऐसे पहुंचा रखी है। उनके पता नहीं मुझे कौन सा सर्वे किया है कहाँ जाके, जो हर विषय में उन्होंने इतना पहुंचा दिया है। उसके बाद बात करते हैं SST सोशल साइंस में जो फीमेल कैटेगरी उनकी बात करते हैं पहले। तो UR में देख सकते हो 72 से 74 जा सकती है कट ऑफ इनकी, और EWS में 66 से 68, BC में 67 से 69 बैकवर्ड क्लासेस, और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में देख सकते हो 64 से 65। उसके बाद SC वर्ग में हमारा ये 54 से 56, और लास्ट ST वर्ग में फ़ीमेल कैटेगरी SST में 44 से 46 जा सकती है। उसके चलिए मेल की बात करते हैं SST में। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या जा सकती है इसके 80 से 82, 80 to 82 जनरल कैटेगरी में जाएगी ये अदर स्टेट और बिहार के लोकल जो उनका सबके लिए जो UR वर्ग में है यही जाएगी 80 से 82। EWS की 77 से 79, और बैकवर्ड क्लासेस की 78 to 80 जाएगी। उसके बाद इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस देखें तो 74 से 76, SC वर्ग में देखें तो 66 से 68, और ST वर्ग में देखें तो 54 से 57। तो ये आपकी कट ऑफ है। लगभग सारे सब्जेक्ट मैंने कवर कर दिए हैं इसमें, तो इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और प्लीज़ मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपके मन का कुछ ना हो कि नहीं इतनी नहीं जाएगी इतनी नहीं जाएगी, तो वो गलत, मैंने भी गलत नहीं दिया है, तो आप भी सही हो कि अगर आपने कुछ खुद से कुछ सर्वे किया है उसी के आसपास आप एक आकलन लेके बता रहे हो, तो हो सकता है आपकी भी सही हो। लेकिन ये मैं पहले ही बता दूं कि आप सोचो कि नहीं मैंने हवा में फेंक दिया है, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी सर्वे किया है। तो आपके मन का ना हो वो गलत नहीं हो, ज़रूरी नहीं वो गलती हो। तो ये कट ऑफ थी 6 to 8 के लिए लगभग सभी सब्जेक्ट की। 4 से 5 आप या फिर कम ही मान लीजिए, 2 से 3 मार्क्स आपको बोनस में मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने आपत्ति करना स्टार्ट कर दिया है, और 8 तक आप आपत्ति कर सकते हो। आपका कोई भी विषय हो, मैंने बहुत सर्वे किया इस चीज़ों का, देखा है पर सब्जेक्ट, और काफ़ी चैनल्स का भी देखा है, तो खुद से भी बातें की है मैंने, पहले भी बताया आपको। तो अगर भले 5 से 7 क्वेश्चन गलत ना हो हर विषय में या फिर वर्ग में, लेकिन आपको 2 से 3 बोनस अंक मिलने के चांसेस हैं। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन पे आपत्ति मत करिएगा। आयोग क्या करता है, बहुत सारे जब क्वेश्चन आते हैं उसके पास, तो वो उन प्रश्नों को डायरेक्टली रद्द कर देता है कि फॉर्मेलिटी अरे हटाओ, कह दो कि हम ही ने तो दिया है ये आंसर, कह दो ठीक है सर्वे कर लिया हमने, तो इस तरह करता है वो। लेकिन अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन पे आपत्ति भर भर के कर देते हो सब मिल के, तो वो एक मेजॉरिटी में जाता है प्रश्न आयोग के पास, और उस पर वो थोड़ा सा सीरियस होते हैं कि चलिए 3-4 ही क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या उत्तर हो सकता है फिर से रिव्यू के लिए। तो रिव्यू के लिए बहुत ही कम क्वेश्चन दीजिएगा, 4 से 5 बहुत होते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप भर के दोगे तो वो मुश्किल से जितने क्वेश्चन लेने वो भी नहीं लेंगे। तो जो जिस पे आपको प्रूफ हो, आपत्ति लगे कि हाँ, तो खुद करिए, दूसरे के भरोसे मत बैठिए। आपका 1-2 मार्क्स से जाएगा तो आप सर पीटते रह जाओगे कि काश मैंने आपत्ति कर दी होती। तो खुद के भरोसे आपत्ति करिए, दूसरे के भरोसे मत करिए, वो कर रहा है तो मैं क्यों करूँ। तो संख्या बढ़ानी है आपको, जितनी मेजॉरिटी में आपत्तियाँ जाएंगी वो उतना प्रेशर पड़ता है, और देखेंगे वो। तो आज के लिए इतना ही। कट ऑफ बहुत सोच समझ के दी है, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। एग्जैक्टली यही है ये नहीं कह रहा हूँ मैं, इसी के आसपास आपको जाएगी। फाइनल में आपको 1-2 नंबर घटे बढ़े मिल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जाएगी इसी के रेंज में ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।